मुल्क भर में आम इंतखाबात का मैदान सज चुका है। अहम शख्सियात की जानिब से वोट कास्ट करने का सिलसिला भी जारी है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने NA 128 मॉडल टाउन लाहौर में अपना वोट कास्ट कर दिया, जबकि सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान ने NA 44 DI खान में अपना वोट कास्ट कर लिया है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में अपना वोट कास्ट किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब ने NA 51 मरी में अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने NA 74 नारोवाल में वोट कास्ट किया। निगरान वफाकी वजीर इतलात मुर्तजा सोलंकी ने हल्का NA 46 में वोट कास्ट कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो ने नवाब शाह में वोट कास्ट किया। रहनुमा MQM डॉक्टर फारूक सत्तार ने अपना वोट PIB कॉलोनी कराची में कास्ट किया। मुल्क भर में आम इंतखाबात का मैदान सज चुका है। अहम शख्सियात की जानिब से वोट कास्ट करने का सिलसिला जारी है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने NA 128 मॉडल टाउन लाहौर में वोट कास्ट किया। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान ने NA 44 DI खान में अपना वोट कास्ट किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में अपना वोट कास्ट किया, जबकि रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब ने NA 51 मरी में अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। उम्मीद है इंतखाबात का अमल बखैरियत मुकम्मल होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया है, सिक्योरिटी का जायजा लेना वजारत दाखिला एजेंसीज का काम है। उनकी जानिब से मजीद ये भी कहा गया है कि वजारत दाखिला को इंटरनेट सर्विसेज से मुतालिक कोई हिदायत नहीं दी गई हैं। हम कहीं पर मोबाइल सर्विस खोल दें और दहशत गर्दी का कोई वाक़या हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया है। उम्मीद है इंतखाबात का अमल बखैरियत मुकम्मल होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से मजीद कहा गया कि सिक्योरिटी का जायजा लेना वजारत दाखिला एजेंसीज का काम है। वजारत दाखिला को इंटरनेट सर्विस से मुतालिक कोई हिदायत नहीं देंगे। कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर्स ग्रुप का इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। बैरून मुल्क से आए मुख्तलिफ मुबस्सिरीन, सहाफ़ी और ऑब्जर्वर्स की जानिब से वोटिंग की सूरत हाल का जायजा लिया गया। कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर्स के दौरों का मकसद इंतखाबी अमल की निगरानी है। कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर्स ने पोलिंग के अमल को शफाफ करार दिया और इत्मीनान का इजहार किया है। कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर्स ग्रुप का इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का ये विजिट किया गया है। बैरून मुल्क से आए मुख्तलिफ मुबस्सिरीन, सहाफ़ी और ऑब्जर्वर्स की जानिब से वोटिंग की सूरत हाल का बाकायदा तौर पर जायजा लिया गया है। कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर्स के दौरों का मकसद इंतखाबी अमल की निगरानी करना है। तो नाज़रीन, मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जोशो खरोश के साथ जारी है। मुल्क भर के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वज़ीरिस्तान के अवाम वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जबकि कबायली इजलास बाजोड़ में भी खासा जोशो जज्बा दिखाई दे रहा है। महमद, खैबर और चित्राल में पुरअमन इलेक्शन जारी है। अवाम की बड़ी तादाद सख्त मौसम के बावजूद घरों से बाहर निकली है। KP में पुलिस के जवान पोलिंग स्टेशन पर तैनात हैं, जबकि पाक फौज के दस्ते भी किसी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए मुतहरिक नजर आ रहे हैं। मुल्क भर में अवाम की कसीर तादाद अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रही है। अवाम के मुताबिक पोलिंग का अमल पुरसकून और इत्मीनान बख्श है। अवाम ने पोलिंग के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से दोपहर 5 बजे तक जारी रहेगा। अवाम के मुताबिक पोलिंग का अमल पुरसकून है। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जोश व खरोश के साथ जारी है। मुल्क भर में मोबाइल फोन सर्विस को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। तर्जुमान वजारत दाखिला की जानिब से कहा गया है कि दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में कीमती जानों का ज़िया हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने और मुमकिन खतरात से निमटने के लिए हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर हैं। तर्जुमान वजारत दाखिला की जानिब से वजाहत की गई, अमन अमान की सूरत हाल को कायम रखने और मुमकिन खतरा से निमटने के लिए हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर है। मुल्क भर में मोबाइल फोन सर्विस को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंटरनेट सर्विस की फौरी बहाली का मुतालबा। पार्टी को इलेक्शन कमीशन और अदालतों से रुजू करने को कहा है। बिलावल भुट्टो की जानिब से इंटरनेट सर्विस की फौरी बहाली का मुतालबा किया गया। अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए बिलावल भुट्टो ने इंटरनेट सर्विस की फौरी बहाली का मुतालबा किया है। शिकस्त की सूरत में PTI का इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने का नया हथकंडा बेनकाब हो चुका है। PTI से वाबस्ता उम्मीदवार की अपने पोलिंग एजेंट को हिदायत की जो वीडियो है वो मंजर आम पर आ गई है।
जीत गए तो ठीक, हार गए तो इलेक्शन को मुतनाज़ बना दो। उम्मीदवार अली रजा खाकवानी की जानिब से ये कहा गया। गिनती में देखो हार गए हैं तो फॉर्म 45 पर दस्तखत गलत कर देना। जी सर, ऐसा ही करूंगा, पोलिंग एजेंट के जानिब से कहा गया। उनका मजीद इस ऑडियो के अंदर क्या कहना था, मुलाहिजा कीजिए। ठीक हो गया ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਲਤ ਸਾਈਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਚੀ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਗੁੱਡੀ। हाँ वो जी मैं अपना गलत कर देना। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਵੀ ਗਲਤ ਮਾਰ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਵੀ ਗਲਤ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਆਰਓ ਕੋਲ। आरो को ठीक है जी। ਆਰਓ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਓ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ 45 ਬਣਾਓਗੇ नमा बनाऊंगा ठीक है। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਅਸਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਨ ਹੋਇਆ जी जी ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਓਰੀਜਨਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਇਹਦੀ ठीक ਤਸਵੀਰਾਂ। हो गया जी ठीक है ਅਗਰ जी। ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀਕ ਹੋਇਆ जी जी ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਸਾਹਿਬ जी जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਮੁਗਾਲਵਾ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ। ਫਾਰਮ 45 ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ, गलत करांगा। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ। ठीक हो गया ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਲਤ ਸਾਈਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਚੀ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਗੁੱਡੀ। हाँ वो जी मैं अपना गलत कर देना। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਵੀ ਗਲਤ ਮਾਰ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਵੀ ਗਲਤ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਆਰਓ ਕੋਲ। आरो को ठीक है जी। ਆਰਓ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਓ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ 45 ਬਣਾਓਗੇ नमा बनाऊंगा ठीक है जी। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਅਸਲ ਹੋਣਗੇ। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसी हुकूमत आए जो मेहनत और खैर सुगाली के जज्बात के फूल निछावर करे। ये अजीम धरती मोहब्बत और यगानगत से ही सरसब्ज होगी। इंशाअल्लाह इस धरती से खुशहाली के शगुफे फूटेंगे। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि ऐसी हुकूमत आए जो मोहब्बत और खैर ज़गाली के जज्बात के फूल नछावर करे। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया, आप भी देखिए। आज इस करोड़ों आवाम की दुआओं और उनके वोट के नतीजे में इसको ख़त्म करे और ऐसी हुकूमत मार्ज वजूद में आए जो कि पाकिस्तान के अंदर मोहब्बत और बाहमी यगानगत, एहतराम और मशावरत और एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात के फूल निछावर करे। तभी ये जो धरती है, बड़ी अजीम धरती, सरसब्ज होगी और इंशाअल्लाह इसमें से तरक्की और खुशहाली के शगुफे फूटेंगे और बेरोज़गारी और इस मुल्क में गुर्बत का ख़ात्मा होगा। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बड़े मुनासिब हैं और मैंने अपने जो हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको मैंने कहा आप लेट आए, मैं पहले आया हूँ। तो अल्लाह ताला के भी हुक्म है कि अपना नमाज अदा करो और रिज़्क़ की तलाश के लिए निकल जाओ। इसके ये भी मानी है कि हम मेहनत करें। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। स्टेशंस, कुछ बूथ्स, कुछ इलाके हैं, लेकिन हमारे बड़े बड़े शहर इस वक्त हसास नहीं। अच्छा, इसको किस अंदाज से देखती हैं कि ये धांधली की कोशिश है? आप लोग इस पे पहले भी खदशात का इजहार मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, धांधली तो हर किस्म की होती है। अभी आगे जाके दिन में देखें ना, क्योंकि डिस्ट्रप्शन तो हो रहा है ना लोगों के आने जाने में। आप भी जब स्टेशंस, कुछ बूथ। आगे बढ़ते हुए बात करें, बालाकोट में 50 साला शख्स ने तारीख रकम कर दी। माजूर शख्स बर्फीले और दुश्वार गुजार रास्ते पर लाठी के सहारे 3 किलोमीटर चलकर पोलिंग स्टेशन पहुंचा। इस्लामाबाद के हल्का NA 48 में माजूर शख्स ने अपना वोट कास्ट किया। बालाकोट में 50 साला शख्स ने तारीख रकम कर दी है। माजूर शख्स बर्फीले और दुश्वार गुजार रास्तों पर लाठी के सहारे 3 किलोमीटर चलकर पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा। इस्लामाबाद के हल्के NA 48 में माजूर शख्स ने अपना वोट कास्ट किया है। हल्का NA 48 में बुजुर्ग शहरी बैसाखियों पर वोट डालने पहुंचा। वोट एक कौमी फरीजा है, उसको सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। माजूर शहरी की जानिब से ऐसा कहा गया। बैसाखियों पर वोट डालने पहुंच गए। वोट एक कौमी फरीजा है, इसको सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। बालाकोट में 50 साला शख्स ने तारीख रकम की है। माजूर शख्स बर्फीले और दुश्वार गुजार रास्ते पर लाठी के सहारे 3 किलोमीटर चलकर पोलिंग स्टेशन पहुंच गया। पेशावर में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। कुछ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल ताखीर का शिकार हुआ है, जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी देर बाद वोट कास्ट करने आए हैं।
मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ शहरों में नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ नुमाइंदगान मौजूद हैं। हमें वहाँ के माहौल के बारे में सरगर्मियों के हवाले से हमें अपडेट करते रहेंगे। उनकी जानिब बढ़ते हैं NA31 के पोलिंग स्टेशन 147 में मौजूद नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर जमील से। आमिर, बताइएगा इस वक्त NA147 में कौन सी सरगर्मियाँ जारी हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन जो है वो जारी और वोटिंग का सिलसिला सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। कई स्टेशन ऐसे हैं जहां पर हमें ये इतलात मौसूल हुई कि वहां पर पोलिंग का अमल थोड़ा ताख़ीर से शुरू हुआ, ताहम 9 बजे के बाद तकरीबन पूरे खैबर पख्तूनख्वा से ऐसी इतलात मौसूल हुई कि तमाम पूरे खैबर पख्तूनख्वा में पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। और इस वक्त भी हम पेशावर में NA31 में मौजूद हैं, जहाँ पर PK 80 के जो है ये हल्का है। यहाँ पर अब से कुछ देर बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी तशरीफ़ लाएंगे, वो भी अपना वोट कास्ट करेंगे, जबकि इसके साथ साथ दीगर अहम शख्सियात जो हैं वो अपने अपने हलकों में वोट कास्ट करेंगे। पेशावर की अगर हम बात करें तो पेशावर में कुल 5 कौमी हलके हैं, जबकि 13 जो हैं वो सूबाई हलके हैं, जिनमें कुल वोटर्स की तादाद जो है वो 21 लाख से 16,000 से ज़ायद है। इसी तरीके से यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं वो 1285 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो बनाए गए हैं। अगर मैं इस पोलिंग स्टेशन की बात करूं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पुरअमन और इंतहाई स्मूथ तरीके से पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। और यहाँ पर सुबह 8 बजे से यहाँ पर पोलिंग का अमल शुरू हो चुका था। और यहाँ पर जब हमारी यहाँ के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनसे बात हुई तो उनके कहने के मुताबिक ये पोलिंग स्टेशन नंबर 147 है और यहाँ पर कुल वोटर्स की तादाद जो है वो 745 है, जबकि अब तक 100 वोट जो हैं वो कास्ट हो चुके हैं। और ये अमल जो है बग़ैर किसी तातुल के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इसी तरीके से अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो पूरे पेशावर में 10,000 से ज़ायद पुलिस। नवाज शरीफ और मरियम नवाज वोट कास्ट करने मॉडल टाउन लाहौर पहुंच गए हैं। आपको बताते चलें कि मरियम नवाज मॉडल टाउन लाहौर पहुंच गई हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी उनके हमरा हैं, वोट कास्ट करने मॉडल टाउन लाहौर पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज वोट कास्ट करने मॉडल टाउन लाहौर पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ और मरियम नवाज वोट कास्ट करने के लिए मॉडल टाउन लाहौर पहुंच गए हैं। इससे पहले हमने देखा कि शहबाज शरीफ ने NA128 मॉडल टाउन लाहौर में अपना वोट कास्ट किया, जबकि निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्जा सोलंकी ने NA46 में वोट कास्ट किया, जबकि मौलाना फजल रहमान ने NA44 में अपना वोट डाला है। और अब नवाज शरीफ और मरियम नवाज वोट कास्ट करने के लिए मॉडल टाउन लाहौर पहुँच गए हैं। आम इंतखाबात का दिन है, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से वोट कास्ट करने का सिलसिला जारी है। अब नवाज शरीफ और मरियम नवाज वोट कास्ट करने के लिए मॉडल टाउन लाहौर पहुंचे हैं। NA128 के उम्मीदवार ओन चौधरी भी उनके हमरा हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज वोट कास्ट करने अपने हल्के मॉडल टाउन लाहौर पहुंच गए हैं। आम इंतखाबात का दिन है, सियासी रहनुमाओं की जानिब से वोट कास्ट किए जा रहे हैं। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिला तातुल वोटिंग का अमल जो है वो जारी रहेगा। और अब नवाज शरीफ और मरियम नवाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह इस वक्त मॉडल टाउन लाहौर पहुंच चुके हैं। अहम शख्सियात की जानिब से वोट कास्ट किए जा रहे हैं। मरियम नवाज और नवाज शरीफ वोट कास्ट करने के लिए मॉडल टाउन लाहौर पहुंच गए हैं। NA128 के उम्मीदवार ओन चौधरी भी उनके हमराही मौजूद हैं, जबकि शहबाज शरीफ ने NA128 मॉडल टाउन लाहौर में अपना वोट कास्ट किया, जबकि निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्जा सोलंकी ने NA46 में वोट कास्ट किया है। और एहसन इकबाल ने नारोवाल NA76 में अपना वोट कास्ट किया है। और अब नवाज शरीफ और मरियम नवाज वोट कास्ट करने के लिए मॉडल टाउन लाहौर पहुंच गए हैं। NA128 के उम्मीदवार ओन चौधरी भी उनके साथ ही मौजूद हैं। मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओन चौधरी भी वहां पर ही मौजूद हैं और उनकी जानिब से मुसाफा किया जा रहा है। इस वक्त बराह रास्त मनाजिर हैं जो कि दुनिया न्यूज़ आप तक खसूसी तौर पर पहुंचा रहा है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज वोट कास्ट करने के लिए मॉडल टाउन लाहौर पहुंचे हैं। सुबह से ही वोटिंग का अमल जारी है। आम इंतखाबात का दिन है। अब शाम 5 बजे तक जो है वोटिंग का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इसलिए अब वोट कास्ट करने मॉडल टाउन लाहौर पहुँच गई हैं। सुबह से ही दीगर सियासी रहनुमाओं की जानिब से अपने अपने हल्कों में वोट कास्ट करने का अमल जारी था। आसिफा भुट्टो ने अब से कुछ देर कबल अपने हल्के में जाकर वोट कास्ट किया। इसी तरह नवाज शरीफ और
मरियम नवाज और ओन चौधरी भी इनके हमरा हैं। वोट कास्ट करने के लिए मॉडल टाउन लाहौर पहुंचे हैं। आम इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर है। आवाम के साथ साथ सियासी रहनुमाओं की भी आमद का सिलसिला जारी है। सियासी रहनुमा भी अपनी पार्टी के लिए अपने लिए वोट कास्ट कर रहे हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज वोट कास्ट करने के लिए मॉडल टाउन लाहौर पहुंचे हैं। अब से कुछ देर कबल के मनाजिर हमने आपको दिखाए। मरियम नवाज और नवाज शरीफ, ओन चौधरी भी उनके हमरा थे, वोट कास्ट करने मॉडल टाउन पहुंचे। इससे कबल दीगर सियासी रहनुमा भी वोट कास्ट करने के लिए अपने अपने हलकों में पहुंचे और अपना वोट कास्ट किया है। आम इंतखाबात के दिन सियासी गहमा गहमी है, अरूज पर है, आवाम पुरजोश है। मुल्क की तकदीर का फैसला होने जा रहा है। देखते हैं पाकिस्तान की आवाम आज किसको अपना हुक्मरान चुनती है और कौन आने वाली हुकूमत बनाने जा रहा है। और देखना यह है कि कौन सी पार्टी और कौन सी हुकूमत जो है अपने किए वादों को अपने मंशूर पर पूरा उतरती है और अपना मंशूर जो है वो अपने वादे पूरे करके दिखाती है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अब अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, मॉडल टाउन लाहौर पहुंच गए हैं। उनके साथ ओन चौधरी भी मौजूद हैं। दीगर सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी अपने हलकों में जाकर वोट कास्ट करने का अमल जारी है। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक इस वोटिंग का अमल जो है बिला तातुल जारी रहेगा और इंटरनेट सर्विस भी है जो कि बहाल नहीं की गई है। इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया है। तो ये तमाम तर मनाजिर आपके सामने है, तमाम तर सूरत हाल है। आम इंतखाबात है, इनका अमल जारी है। आम इंतखाबात के सिलसिले में मरियम नवाज और नवाज शरीफ अपने हलके में वोट कास्ट करने के लिए पहुंच गए हैं। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े और 12वें इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल शुरू होते ही पोलिंग स्टेशन के बाहर कतारें लग गई। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 12 करोड़ 85 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज वोट कास्ट करने मॉडल टाउन लाहौर पहुँच गए हैं। NA 128 के उम्मीदवार ओन चौधरी भी उनके हमराही मौजूद हैं। मनाजिर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबकि सबसे पहले शहबाज शरीफ ने NA 128 मॉडल टाउन लाहौर में अपना वोट कास्ट किया था और इसी के साथ साथ आसफा भुट्टो ने नवाब शाह में अपना वोट कास्ट किया। एहसन इकबाल ने नारोवाल NA 76 में अपना वोट कास्ट किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने NA 250 नॉर्थ नाजिमाबाद में अपना वोट कास्ट किया। जबकि रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब ने NA 51 मरी में अपना वोट कास्ट किया है। आप खबर से आपको आगाह करें, मनाजिर आपके सामने है। आम इंतखाबात का दिन है और गहमा गहमी आपके सामने है, जोश व खरोश आपके सामने है। जोश व खरोश अरूज पर है। आवाम जो है निकल रही है, वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रही है। माजूर शख्स और बुजुर्ग शहरी भी अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। और अब के मनाजिर ये है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज वोट कास्ट करने अपने हल्के में मौजूद हैं। मरियम नवाज और नवाज शरीफ अब से कुछ देर कबल वोट कास्ट करने पहुंचे और अब के मनाजिर बराह रास्त मनाजिर आप ये देख सकते हैं कि नवाज शरीफ वोट कास्ट कर रहे हैं। इनके हमरा ओन चौधरी भी मौजूद हैं और मरियम नवाज शरीफ भी नवाज शरीफ के हमरा वोट कास्ट करने आई हैं। तो ये अब के बराह रास्त मनाजिर हैं जो कि दुनिया न्यूज़ खसूसी तौर पर आप तक पहुँचा रहा है। नवाज शरीफ वोट कास्ट करने जा रहे हैं। आम इंतखाबात का दिन है। सियासी गहमा गहमी और जोश व खरोश अवाम का अरूज पर है। सियासी रहनुमा भी अपने अपने हल्के में अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। और इस वक्त नवाज शरीफ जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट तस्वर किए जा रहे हैं इलेक्शंस में, वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं और अपना वोट कास्ट करने लगे हैं। आप ये मनाज़िर देख सकते हैं, फुटेज के अंदर देख सकते हैं कि मरियम नवाज शरीफ भी उनके हमरा मौजूद हैं और NA 123 के ओन चौधरी भी उनके हमरा हल्के में पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के लिए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इस वक्त वोट कास्ट करने जा रही हैं। बिल्कुल नवाज शरीफ की जानिब से वोट कास्ट किया जा रहा है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज वोट कास्ट करने के लिए मॉडल टाउन लाहौर पहुंच गए हैं। मनाजिर आप दुनिया न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नवाज शरीफ की जानिब से वोट कास्ट किया जा रहा है। इससे पहले मुख्तलिफ सियासतदानों की जानिब से भी वोट कास्ट किए गए हैं। सबसे पहले शहबाज शरीफ ने NA 128 में अपना वोट कास्ट किया है और अब नवाज शरीफ और मरियम नवाज वोट कास्ट करने मॉडल टाउन लाहौर पहुंच गए हैं। NA 128 के उम्मीदवार ओन चौधरी भी उनके साथ ही मौजूद हैं। मॉडल टाउन में नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपना वोट कास्ट कर रही हैं। आप ये मनाज़िर देख सकते हैं। नवाज शरीफ जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं इन इलेक्शंस में और उम्मीद की जा रही है, लग ये रहा है कि नवाज शरीफ आने वाली हुकूमत बना सकते हैं। तो नवाज शरीफ अब वोट कास्ट करने के लिए पहुंच चुके हैं, अपने हल्के मॉडल टाउन पहुंचे हैं। नवाज शरीफ उनके हमरा हैं। 123 के ओन चौधरी भी उनके हमरा वहाँ पर पहुँचे। अब से गुज़िश्ता कुछ देर कबल के मनाज़िर आप देख सकते हैं कि नवाज शरीफ वोट कास्ट कर चुके हैं और वोट कास्ट करके अब वापस अपने घर की तरफ जाने के
लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपने हल्के मॉडल टाउन वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं। वोट कास्ट करने के बाद अब आगे के क्या सरगर्मियां होंगी उसे भी आपको अपडेट कर रखेंगे। मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। मॉडल टाउन अपने हल्के में पहुंचकर अपना वोट कास्ट किया है। ये मनाजिर आप तक हमने खसूसी तौर पर पहुंचा है। नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म हैं और सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपना वोट कास्ट कर चुकी हैं। मॉडल टाउन अपने हल्के में उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। नवाज शरीफ ने NA 128 में वोट कास्ट कर दिया है। लाहौर में नवाज शरीफ ने NA 128 में वोट कास्ट कर दिया। नवाज शरीफ ने NA 128 में वोट कास्ट कर दिया है। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए हैं। अमन अमान के लिए पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के दस्ते भी तैनात किए गए हैं। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। आपको बताते चलें कि नवाज शरीफ ने NA 128 में अपना वोट कास्ट कर दिया है। उनकी जानिब से कोर्ट ज़ेब्तन किया हुआ है और ओन चौधरी भी उन्हीं के साथ मौजूद आपने मुलाहिजा किया लाहौर में नवाज शरीफ ने NA 128 में वोट कास्ट कर दिया है। मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा मॉडल टाउन अपने हल्के में पहुंची। NA 128 में मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ ने अपना वोट कास्ट किया है। सियासी रहनुमाओं की जानिब से वोट कास्ट करने का अमल जारी है। लाहौर में नवाज शरीफ जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। अब से कुछ देर कबल के मनाजिर हमने आपको खसूसी तौर पर दुनिया न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा करवाए। लाहौर में नवाज शरीफ ने NA 128 में वोट कास्ट किया है। मरियम नवाज और ओन चौधरी भी नवाज शरीफ के हमरा थे। NA 128 में नवाज शरीफ ने मॉडल टाउन NA 128 में अपना वोट कास्ट किया है। मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ मॉडल टाउन पहुंचे। अब से कुछ देर कबल के मनाजिर हमने खसूसी तौर पर आप तक पहुंचाए। लाहौर में नवाज शरीफ ने NA 128 में अपना वोट कास्ट कर दिया है। लाहौर में नवाज शरीफ NA 128 पहुंचे अपना वोट कास्ट करने। मरियम नवाज शरीफ उनके हमरा थी और ओन चौधरी भी NA 123 के उनके हमरा थे। कौम को वरगलाने का कल्चर ख़त्म हो गया। नवाज शरीफ जिंदगियों में आसानियाँ आएंगी। पाकिस्तान के लोग खुशहाल जिंदगी बसर करेंगे। इन लोगों ने आकर ख्वाब को बखेर दिया। नवाज शरीफ की जानिब से इस मौके पर यह कहना था। नवाज शरीफ और मरियम नवाज वोट कास्ट करने मॉडल टाउन लाहौर पहुंच गए। NA 128 के उम्मीदवार ओन चौधरी भी उनके हमरा है। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है। गालम गलोच और कौम को वरगलाने के कल्चर का खात्मा होगा। नवाज शरीफ की जानिब से वोट कास्ट करने के बाद ये गुफ्तगू की गई है। जिंदगियों में आसानियाँ लाएंगे। पाकिस्तान के लोग खुशहाल जिंदगी बसर करेंगे। इन लोगों ने आकर ख्वाब को बिखेर दिया। नवाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है। नवाज शरीफ ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। नवाज शरीफ ने NA 128 में अपना वोट कास्ट किया। इस मौके पर नवाज शरीफ का कहना था कि बदतमीजी के कल्चर को ख़त्म करेंगे। रऊनियत, गालम गलोच और कौम को वरगलाने के कल्चर को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। जिंदगियों में लोगों की आसानियाँ लाएंगे। नवाज शरीफ ने NA 128 में वोट कास्ट कर दिया है। मरियम नवाज शरीफ भी उनके हमरा थी। नवाज शरीफ ने NA 128 मॉडल टाउन लाहौर में अपने हल्के में जाकर अपना वोट कास्ट किया। इस मौके पर नवाज शरीफ का कहना था कि अवाम घरों से निकले, अपना वोट कास्ट करें। हम मुल्क से बदतमीजी और गालम गलोच के कल्चर का खात्मा कर देंगे। गाली गलोच और कौम को वरगलाने का कल्चर भी ख़त्म होगा। नवाज शरीफ जिंदगियों में आसानियाँ लेकर आएगा। पाकिस्तान के लोग खुशहाल जिंदगी बसर करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हल्का NA 128 पहुँचे, अपना वोट कास्ट किया। मरियम नवाज और ओन चौधरी उनके हमरा थे।
आवाम घरों से निकलें और वोट कास्ट करें। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ का ये कहना था कि हम गालम गलोच के कल्चर को ख़त्म कर देंगे। सियासी रहनुमाओं की जानिब से वोट कास्ट करने का अमल जारी है। वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इसी सिलसिले में नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपने हल्का NA 128 पहुंचे। आवाम घरों से निकलें और वोट कास्ट करें। नवाज शरीफ की जानिब से आवाम के लिए ये अपील की गई है। उनका मजीद कहना था कि मुल्क से बदतमीजी और गालब गलोच का कल्चर भी खत्म कर देंगे। अब से कुछ देर कबल के मनाजिर हैं जो कि आप मुलाहिजा कर सकते हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज वोट कास्ट करने मॉडल टाउन लाहौर पहुंचे। मरियम नवाज और नवाज शरीफ अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। नवाज शरीफ NA 128 में अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म है और मरियम नवाज उनके हमरा थी। ओन चौधरी NA 123 से नवाज शरीफ के साथ NA 128 पहुंचे, जहां पर नवाज शरीफ ने अपना वोट कास्ट किया।